लिख रहा है जहाँ पे एक सन्यासी ही कहूंगा, गेरू वस्त्र पहना हुआ, मुझे तो हर गेरू वस्त्र वाले व्यक्ति के मन में सम्मान आता है, सन्यासी लगता है मुझे। शकील बदायूं लिख रहा है, मन तरपत हरि दर्शन को हाथ, तो गेरू वस्त्र वाला व्यक्ति सीतापुर में महिलाओं को संग बलात्कार करने की बात कर रहा है। कहाँ जा रहा है ये मुल्क? संजय जी, आपने बहुत जरूरी मसले पर ये बातचीत रखी और बहुत वरिष्ठ लोग इस बातचीत में शामिल हैं। बहुत इधर उधर जाए बिना, मैं चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो मैं अपना रेफरेंस वहीं से लेकर के इस पूरे मसले पर एक बात रखूंगा। और सबसे पहले परंजॉय हमारे सीनियर साथी हैं, उन्होंने जो आखिरी बात जहाँ खत्म की थी ना, वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि हम सारे लोग आपस में एक जो भरोसा संवैधानिक मूल्यों पर है, मानवता पर है, उससे कम से कम खुद से एक वादा करें कि इस सारे स्याह अंधेरे वक्त में भी हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे नागरिक होने की यही जिम्मेदारी है। स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। कितना भी बुरा वक्त आए, वो उससे लड़ाई लड़नी होती है। अब जो बात आपने कही है कि धर्म को लेकर के जो कुछ भी इस देश में हो रहा है, सबसे पहली बात कि इसे वही समझ सकता है जिसके ऊपर हो रहा है। और हरजिंदर जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, उसको भी जोर दे रहा हूं कि आज वक्त इस बात का नहीं है कि हम बैलेंसवादी समीक्षा करें कि दोनों तरफ कट्टरपंथ है और दोनों तरफ का कट्टरपंथ एक दूसरे की वजह से आगे बढ़ रहा है। माना कि इस बात में सच्चाई है, मगर आज यह सच्चाई उतनी साफ नहीं है, क्योंकि आज एक पक्ष में सत्ता खड़ी है। सत्ता प्रायोजित जो विचार है, जो विमर्श चल रहा है, उसमें जो लोग दूसरे खेमे पर हमलावर हैं, उन्हें या तो संरक्षित किया जा रहा है या उन्हें प्रकारांतर से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि बिल्कुल आपकी सरकार है, आप जो चाहें करें। ये इस देश में हो रहा है। इसलिए इसके खिलाफ, और बहुसंख्यकवादी जो हिंसा होती है ना, आपको हमेशा उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि अंततः ये आपको ही ले जाती है। अब मैं अपने विषय पर आता हूं, हिंसा जो धर्म का पूरा रूप है। मैं भक्ति आंदोलन पर मैंने पीएचडी की है, और वहां से रेफरेंस लेकर के मुझे सबसे पहले जो नाम याद आता है वो है कबीर का। और कबीर ने उस जमाने में उसी तेवर के साथ कहा था कि अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। अरे इन दोन राह न पाई। और उस कबीर ने एक दर्शन दिया था कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस। उसी भक्ति आंदोलन का दूसरा कवि रविदास ने कहा, तो उसने क्या बात कही कि हिंदू पूजे देहरा और मुसलमान मसीह, हिंदू कहो तो हो नहीं, मुसलमान भी ना है। ये भक्ति आंदोलन का जो स्वर था, जिसमें दोनों के साथ, दोनों के सामने नकार का बोध था। काकर पाथर जोर की मस्जिद लई चुनाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो दूसरी तरफ कबीर ने साफ कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस का संसार। मैं सवाल हमेशा एक करता हूं संजय जी कि उनके कथित हिंदू राष्ट्र में कबीर की जगह कहां है, रविदास की जगह कहां है, बुल्ले शाह की जगह कहां है कि पढ़ पढ़ यार मुफाजिल बनया, कभी अपने नाल नु पढ़िया ही नहीं। ये सारी चीजें कहां है? मन चंगा तो कठौती में गंगा कहां चला गया उस हिंदू राष्ट्र के पूरे विमर्श में? आपने दरअसल, मैं कोई हिंदूवादी, मैं तो उसकी भी लूप होल खोलता हूं कि आदिवासी लड़ रहे हैं इसी देश में, मारे जा रहे हैं, उसको भी तुम हिंदू कहते हो। दलित को मूंछ रखने पर राजस्थान में मार रहे हो, उत्तराखंड में उसके खाना बनाने पर उसके मना कर दे रहे हो, खाना नहीं खाना, वो हिंदू नहीं है, बात उसकी भी नहीं करते हो। ओबीसी जितने हैं संजय जी, आप यूपी में हैं, जरा पता करिए ओबीसी लोग जो हिंदू बने हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है। तो मैं तो उस फिलॉसफी में बात करता हूं। बावजूद इसके मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में भक्ति आंदोलन कहां है?
अगर कबीर तुम्हारे जहन में होते तो आज मस्जिद के सामने खड़े होकर के नारे ना लगाते। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा वक्त लूंगा संजय जी, उससे भी महत्वपूर्ण बात, जिस राम के नाम पर, कभी अलग से उस पर कभी बहस करिएगा, राम का उस पर भी बात करूंगा कि कब राम हाथ, सौम्य छवि वाले राम जो हाथ उठा के आशीर्वाद देते थे, उग्र राम तो पूरे भारतीय ज्ञान मीमांसा में कहीं चित्रित ही नहीं है। और राम मंदिर आंदोलन के बाद तीर धनुष ताने गुस्से वाले राम आए, अखंड रामायण का पाठ शुरू हुआ, रामलीलाओं का मंचन शुरू हुआ और टीवी पर रामायण, इसके विमर्श से आज हम यहाँ खड़े हैं कि मस्जिद के सामने नारा लगा। और उस राम का सबसे बड़ा उपासक तुलसी, अभी छोड़ देते हैं उस बहस में कि रामचरितमानस में जिसने राम की गाथा को ऐसा लिख दिया कि राम जनमानस तक चले गए, उस पर रांगे राघव, यशपाल और शिवदान सिंह चौहान ने क्या लिखा है, पढ़ाई लिखाई की तो बात ही खत्म हो गई, सब अर्बन नक्सल हो गए, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करेगा। लेकिन मैं पॉइंट जो कह रहा हूं वही, बाबरी मस्जिद गिरी उसका जिक्र तक नहीं है, कोई मस्जिद तोड़ रहा है, वो मंदिर तोड़ रहा है राम का, उसके बाद उस पर मस्जिद बन रही है, और उसी दौर में तुलसी लिख रहा है और एक लफ्ज भी नहीं। और उल्टा तुलसी ने क्या लिखा कवितावली में, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू जात बिगाड़ न सो। और आखिरी लाइन क्या कह रहा है, मांग के खइबो मसीद में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। राम का सबसे बड़ा उपासक तुलसीदास, और वो उस अपनी कविता में लिख रहे हैं कि मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा, मुझे न किसी से लेना है न देना है। हम चाकर रघुवीर के पटे लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। उन्होंने उस जमाने की सत्ता के सामने ठुकरा करके उसको कहा था कि अब इंसान के मनसबदार क्या होंगे। और आज चंद इंसान जो नेता बने बैठे हैं, उन्होंने राम को बेच दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और किसी हिंदू की भावना आहत नहीं हुई कि राम को योगी और मोदी लाए हैं। इसलिए हमने दरअसल ज्ञान और तर्क की पूरी परंपरा को नेस्तनाबूद कर दिया है, अपड़ कुपड़ और बेरोजगारों की भीड़ तैयार की है, जो अल्पसंख्यकों के मस्जिद के सामने कह रहे हैं कि टोपी वाला सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। आपने पूरे विमर्श को ध्वस्त कर दिया है, ये मेरी टिप्पणी है। और इसका जो आपका विषय है कि ये किस दिशा में ले जाएगा, मुसलमान तो मारे जा रहे हैं, आदती हो गए हैं। आपने कहा 9 दिन नहीं मीट बनेगी, उन्होंने चुपचाप सुन लिया, कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसके मारे जाएंगे सबसे ज्यादा सो कॉल्ड हिंदू लोग, क्योंकि आपके ज्ञान को, आपके धर्म को, आपकी संस्कृति को, आपके लिटरेचर को तबाह कर दिया जाएगा। और फिर आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि राम का नाम पर जाप करने वाला रसखान मानुस हो तो वही रसखान बसो आनंद की ब्रज की गोरी। और उस पूरी परंपरा को ध्वस्त किया जा रहा है। सबसे बड़ा नुकसान ये है, आपकी पीढ़ियां जड़ विहीन पैदा होंगी, जिसको हमेशा कोई दंगाई इस्तेमाल करे। शुक्रिया।